नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सोच न्यूज़ हैं जितेंद्र कुमार जो कि पढ़ाई के क्षेत्र में इतना आगे जाना चाहते हैं और कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और जो छोटी सी उम्र में कैसे क्या अपनी लाइफ में देखा है और आगे कितना आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम ततहीपुर से। मैं जो है हाई स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बांसवाड़ा से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो है मेरा इंटर जो रहा। अच्छा, शुरुआती दौर से आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है या फिर सरकारी स्कूल? शुरुआती दौर से तो मैं सरकारी से ही प्राथमिक विद्यालय से मैंने पढ़ाई की। जी। फिर उसके उपरांत जब कक्षा 8th में पहुँचे तो फिर रानी सस्ती रामपुर मथुरा यहाँ से 8th पास किया। फिर 9th जो था मेरा राजकीय इंटर कॉलेज बांसवाड़ा से हुआ। 9th हाई स्कूल जो था, और उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर महेंद्र कुमार शास्त्री में इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा से। अच्छा, उम्र क्या है अभी आपकी? मेरी एज जो है 21वां साल चल रहा है, 21। अच्छा, ये बताइए घर में आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? मेरे माता पिता जो हैं फार्मर हैं। अच्छा। जी। तो ये मम्मी जो आपकी हैं वो हाउस वाइफ हैं? जी, हाउस वाइफ हैं। अच्छा, ये बताइए पढ़ाई के क्षेत्र में अभी तक कहाँ तक आप पहुँचे? मैंने इंटर 2017 में इंटर किया। फिर उसके बाद जो है 2020 में अभी मैंने इधर BA कंप्लीट किया है। उसके बाद फर्स्ट MA का भी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। अभी फॉर्म अप्लाई किए हैं। MA भी चल रहा है। उसी के साथ साथ में मैं जो IAS की तैयारी भी जो है यही आईएएस से। की तैयारी कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, आईएएस की तैयारी के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जी, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के कोई, जैसे क्या बोलते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उसी प्रकार से हमने मेहनत अपने इसमें पैसा खर्च भी बहुत ज़्यादा जी, होता है। पैसे तो खर्च होते हैं, पर मैं गरीब स्थिति से था तो मैं ज़्यादा दिन इलाहाबाद नहीं रुक पाया। मैं घर से ही पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, अच्छा। पढ़ाई अच्छा, चल ये रही है। बताइए कि शुरुआती दौर जो आपका रहा स्कूल के टाइम का, जी। वो कैसे गुजरा? स्कूल टाइम्स का जो हमारा समय था वो भी मैं बहुत परिस्थितियों से मजबूर था। पैसे नहीं थे तो मैंने इधर-उधर से पैसे किसी से कर्ज ला करके मैंने पढ़ाई की। और पैसे आपके घर का कितना सपोर्ट मिलता है परिवार को? घर का पूरा फुल सपोर्ट मिलता है, मगर जब घर पे कुछ 2 ढाई 3 बीघे ज़मीन है, तो उसमें से मतलब कुछ पैदा भी नहीं हो पा रहा है सही से। जो कुछ फसल-वसल उसमें कितना खाएँगे, कितना बेचेंगे, तो बेचने उसमें है नहीं। तो इधर-उधर से कर्ज लेकर के मैंने पढ़ाई की। और फिर अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमको आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए जो सपना आपने देखा था, वो कितनी सी उम्र थी आपकी तब देखा था? मैंने ये अर्थ से देखा था। मतलब कक्षा 8 पास कर लिया था तभी आप बचपन से मतलब सोच रहे थे कि हमें आईएएस जी, बनना है। जी, आईएएस क्योंकि क्यों ही मतलब चुना आपने? आईएएस ही चुना क्योंकि मैं उसी के प्रति मैंने कई लोगों को देखा। फिर उसके बाद मैंने मन में कुछ जग उ उत्तेजित हुए। फिर उसको देखते हुए कि मतलब हम भी कोई नीची अवस्था से गुज़रे हुए हैं, तो एक दिन बन जाएँगे तो मेरे माँ-बाप का भी नाम रोशन हो जाएगा। और जो हमारे क्षेत्र की मेरा क्षेत्र जो है, क्षेत्र का भी नाम होगा। इसीलिए मैंने यही तो आईएएस बनने का पूरा जो सपना है, क्या पूरा कर पाएँगे आप? जी, कोशिश में लगे हुए हैं, और जहाँ पूरा फुल हमारा जो है सपोर्ट हम पूरा फुल कर रहे हैं। अच्छा, जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो घर गाँव कैसे आपके मम्मी-पापा पैसा भेजते हैं? कैसे वहाँ हॉस्टल में रह कर के बहुत सारा खर्च एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। पर मैंने वही 8 6-7 महीने रुके वहाँ पर। फिर उससे पैसा नहीं पूर्ति कर पाए माँ-बाप जो है, तो यहाँ घर चले आए। फिर घर से वहाँ से बैच लिए हैं, बैच लेकर के यहाँ से पढ़ाई करता हूँ। और कोचिंग खोले हुए हैं छोटी-मोटी, उसी कोचिंग से मैं फीस जो मतलब निकलती है तो टीचरों को भी पढ़ने के लिए कोचिंग चला रहे हैं कि ताकि मतलब पढ़ाई में आपकी हेल्प हो जाए। जी, जी, माँ-बाप से सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि वो हुँ। भी मजबूर हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो कहाँ जाएँ, तो मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूँ, उसी कोचिंग से मैं अपनी पढ़ाई देख रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है कि आज की लाइफ में जब आपके लाइफ के बच्चे होते हैं, तो गलत रास्ता चुन लेते हैं और आप जो है चाहते हैं कि हमारे माँ-बाप पैसा ना ला करके हम खुद मेहनत करें और ताकि हम खुद की पढ़ाई कर सकें पूरा। जो आईएएस बनने का जो सपना आपने देखा है, वो सपना पूरा हो जाए। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं? गलत रास्ता, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ गलत गलत रास्ते पर पहुँचा देती हैं, क्योंकि गलत रास्ते पर हम भी जा सकते थे।
क्योंकि जब पैसा नहीं रह जाता है, माँ बाप तो कोशिश करता है, मगर जब बच्चा जो है, कुछ बच्चों में गलती होती है कि बच्चे खुद ही गलत रास्ता पकड़ लेते हैं शुरू से, क्योंकि गार्जियन की ज़रिए से उनके गार्जियन जो हैं, उनके ऊपर दबाव नहीं बना पाते हैं अच्छा, सही से। जीवन के लिए पढ़ाई कितना ज़रूरी है? जीवन के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यदि नौकरी नहीं मिली, हुँ, फिर भी आप कहीं पर जाएँगे तो पढ़ाई इसमें सम्मान भी पाएँगे, हुँ, और जो है कहीं पर आप जाएँगे तो सर झुका करके नहीं आएँगे, जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है। और वैसे तो अनपढ़ लोगों को तो आप जानते ही हैं कि मतलब क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इधर-उधर डिलिया ढो रहे हैं और ये इधर-उधर काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा ये इज़्ज़त बताइए नहीं की पढ़ाई लिखाई जो की जाती है, एक नौकरी के ही मकसद से की जाती है। एक नौकरी ही मकसद नहीं होता है। पढ़ाई किए हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमें बातचीत करने का तौर तरीका और ढंग पता हो जाता है, और चलने उठने बैठने का तौर तरीका पता हो जाता है। हर एक अधिकारी से बात करने की जो है, सारी बातें हमें पता हो जाती हैं। अच्छा, आज के अनुभव दौर में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप जैसे युवा लोग नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। क्या लगता है कि आज के दौर में आपको नौकरी मिल पाएगी? आईएएस बनने का जो सपना है, वो पूरा हो पाएगा? जी, बिल्कुल हो जाएगा। जब हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। जी, मतलब उम्मीद है, मतलब पूरा विश्वास भी है। पूरा विश्वास है, हम अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड किए हुए हैं। अच्छा, आईएएस अगर आप मानते हैं कि आईएएस अगर आप बन गए, आपकी मेहनत जो रंग लाए, तो सबसे पहले आप आईएएस बन करके सबसे पहले कौन-सा कार्य करेंगे अपने देश के लिए? सबसे पहले हम शिक्षा का कार्य करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य शिक्षा के करेंगे। क्षेत्र में कार्य करेंगे। हुँ, जो गरीब के बच्चे जो हैं, प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, तो एक कॉलेज चल तो रहे हैं, पर हम किसी कॉलेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर मगर गरीब के बच्चे जो हैं इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि 700-800 रुपए 600 रुपए फीस ले रहे हैं, और सरकारी में जो है पढ़ाई तो हो रही है, पर मगर उस प्रकार से पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। गांजर एरिया है, तो इस यहाँ पर टीचर हैं जो कहीं बता रहे हैं इंग्लिश के टीचर ही नहीं हैं, तो बच्चे अभी पेपर आने वाले हैं। अब कहीं-कहीं कॉलेजों में देखिए, राजकीय इंटर पढ़ाई कॉलेज करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम प्राइवेट स्कूल में ही जाएँ? सरकारी स्कूल भी तो ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। नहीं, प्राइवेट ही स्कूल ज़रूरी नहीं है, सरकारी एक से अच्छे स्कूल कॉलेज पड़े हुए हैं सरकारी। क्योंकि जुनून भी होना चाहिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो जैसे जुनून होना चाहिए, हर टीचर सिर्फ क्या बता सकता है, आपको पढ़ा रास्ता बता सकता है, आपको घोर कर नहीं पिला सकता है, आपको खुद मेहनत करनी उसके पड़ती लिए है। खुद कॉलेज से में मेहनत करनी पड़ेगी। खुद से मेहनत करनी पड़ती है। खुद से मेहनत नहीं कि कॉलेज में आप 2 ढाई घंटे पढ़ लिए, फिर वहाँ से आए इधर-उधर घूम टहल रहे हो, घूमने टहलने से क्योंकि आईएएस नहीं अच्छा बन ये जाओगे। बताइए कि आप कह रहे हैं कि कोचिंग चलाते हैं, खुद एक आईएएस ऑफिसर बनने का जो सपना लेकर के आप सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर 4 बजे उठने के बाद जो है, मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, फिर पढ़ाई करने के बाद कुछ घर का कार्य देखता हूँ, फिर घर का कार्य खेतों में भी काम जी, करते हैं? खेती में भी काम मतलब पिता के साथ अपने खेतों में भी जाते जी, हैं कार्य खेती में करने? भी काम करते हैं, फिर खेत का अच्छा, ये काम डेली डेली रूटीन है या फिर डेली। डेली का रूटीन बना लिया जी, आपने? और फिर कोचिंग भी संभालते हैं? जी, 3 बजे से मैं कोचिंग निकल जाता हूँ, ढाई बजे से, हुँ, और यहाँ से 2 ढाई बजे से निकल जाता हूँ कोचिंग। हुँ। कोचिंग में पढ़ाता हूँ, 1-2 टीचर मेरे साथ में हैं, भैया लोग जो हैं वही सहारा जो दिए। आज की युवा तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने की आईएएस बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़े-बड़े फ़ोन रखते हैं। हमने क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आप तो देख ही रहे हैं, बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज के दौर में आप फ़ोन-वोन चलाते हैं? जी, फ़ोन तो चलाता हूँ। फ़ोन चलाते हैं? जी, तो फ़ोन में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? फ़ोन में मैं सबसे ज़्यादा जो है अपनी क्लासें और पीडीएफ जो है वहाँ दृष्टि से दी जाती हैं, मतलब और पढ़ाई खान के सर ही की मामले में देखते जी, हैं? खान सर की जो हैं वो लेक्चर देखते रहता हूँ। अच्छा, जो उम्र है आपकी, तो इस उम्र में बहुत सारे लड़के कहावत तो कही गई है, आप भी जान रहे हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं और 24 घंटे फ़ोन पर लगे रहते हैं। तो क्या ऐसा आप करते हैं? उम, करता हूँ, पर मतलब ऐसा नहीं करता हूँ कि हरदम फ़ोन का ऐसा नहीं कि फ़ोन सभी लोग रख सकते हैं, छात्र भी रख सकते हैं, कोई हर एक व्यक्ति अच्छा, रख मेरा सकता है। साफ-साफ कहने पर का मगर मतलब ये है जो कि लड़के जो आजकल के हैं, वो प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब पढ़ाई करने का समय होता है जी, तो। जी, वो तो पढ़ जाते हैं, तो क्या क्या कहें कि स्टूडेंट की रास्ताएँ कितनी होती हैं। हुँ, स्टूडेंट की रास्ताएँ 2 होती हैं, एक शिक्षा, एक प्यार। हुँ, ये या तो फिर शिक्षा ही ग्रहण कर लो, या तो फिर प्यार ग्रहण कर लो। हुँ। एक ही ग्रहण कर सकते हो। तो आपकी नहीं पढ़ बात पाएँगे। तो और जैसे बात क्या तो कहें कि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। तो ऐसी ही बातें हैं, और जैसे मंजिल को हमने ठाना है, तो हमको उनको भूलना नहीं है, हमको उनको पाना है। मतलब जो पाकर ही रास्ता रहेंगे। मतलब पाकर ही रहेंगे। पाकर ही रहेंगे। पूरा शिक्षा में जो है नौकरी भी मिल जाएगी, माँ-बाप का सम्मान भी बना रहेगा, और जो है और लास्ट में जो है अपनी शादी हो जाएगी, तो अच्छे से
प्यार करो, चाहे जो करो, एंजॉय करो। मतलब वो परिवार भी बस जाएगा अच्छे परिवार भी से। अच्छे से बच जब जाएगा, नौकरी है तो बीवी तो ऑलरेडी मिल जाएगी, बीबी भी मिल पति। जाएगी। तो बस जरूरी नहीं थोड़ा है कि पहले प्यार जरूरी बस नहीं थोड़ा है, परिश्रम सही। करना पड़ेगा। और हम्म, इसमें जो है पहले लड़की तो मिल जाएगी, बहुत सारी मिल जाएंगी, सही चाहे जो हो, मिल जाएंगी, पर क्या है, ये तुमको जो है अंधकार में डाल करके घुट घुट के मर जाओगे। और जो है माँ बाप का भी जो नाम बदनाम हो जाएगा कहीं पर। माँ बाप का सिर, आपके माँ बाप का सर जो है झुकना नहीं चाहिए। जी मैंने ये सोचा है, माँ बाप का सर नहीं झुकने। चुक बहुत सारे लोग हैं जो घमंड घमंड करने लगते हैं शिक्षा पर। शिक्षा पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिससे क्या कहते हैं कि घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता, घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता। चढ़ जाओ खुद के मकान पर तो मकान नहीं दिखता। आईएएस के बारे में पूछी थी, तो इसके बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा कि आईएएस नहीं आशा, आईएएस नहीं आशा एक आग का दरिया है। आईएएस नहीं आशा एक आग का दरिया है, उसमें डूब के जाना है। अच्छा आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा ये और बताइए, यूपीएससी का जो है, यूपीएससी का है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बहुत सारी नॉलेज के साथ साथ एक किसान का बेटा क्या आप जानते हैं? संविधान के बारे में आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल भी है और जानते हैं, भाग भी जो हैं, भाग भी जानते हैं। आर्टिकल में मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में जो है 470 के प्लस हैं। और भाग जो हैं मूल संविधान में 22 थे, अभी प्रेजेंट वर्तमान समय में जो हमारे 25 भाग हैं। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो है इसे मूल अधिकार जो है हमारे, मूल अधिकार पहले 7 थे, अब उसमें से एक अधिकार हटा दिया गया है। 7 थे, एक हटा दिया गया है। वो अच्छा, था पढ़ने के लिए संविधान भी जरूरी है पढ़ना? जी, संविधान पढ़ना तो बहुत संविधान जरूरी क्या है। दर्शाता है? संविधान हम लोगों को जीने की राह बताता है, क्योंकि मतलब बातचीत करने का तो तरीका, और जो है हम उसी के बल पर आज चल रहे हैं, संविधान के बल पर ही चल रहे हैं। और नहीं तो हम लोग अशिक्षित ही रह जाए। जैसे जो शिक्षा मिली हमें संविधान के ही जरिए से मिली, पढ़ने लिखने का अधिकार जो हमें दिया गया वो भी संविधान से ही मिला है। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपना शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए कि जो भी आपको नॉलेज मिल रही है, जो भी आप सपना देखे